बाबल सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना हुआ एक कदीम शहर नहीं था। बाबल एक सोच थी, एक नज़रिया, एक रास्ता, ऐसा रास्ता जहां इल्म तो था मगर हिदायत नहीं, और जब इल्म हिदायत के बगैर चलने लगे तो वो रोशनी नहीं रहता, वो आग बन जाता है। इस किस्से का आगाज़ 3 आसमानी किताबों से होता है, तौरात, इंजील और कुरान। तीनों किताबें अलग अलग उसलूब में मगर एक ही हकीकत बयान करती हैं। तौरात हमें बताती है कि एक कौम ने एक ज़बान के साथ एक अजीम मीनार तामीर करने का फ़ैसला किया ताकि वो आसमान तक पहुंच जाए। ये मीनार इबादत के लिए नहीं था, ये आजिज़ी की अलामत नहीं था, ये ऐलान था कि अब इंसान खुद ही सब कुछ है। इंजील इस वाक़ये को मज़ीद वाज़ेह करती है कि जब इंसान ने कहा कि हमें खुदा की हिदायत की ज़रूरत नहीं, हम अपनी अक़ल से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो ज़ुबानों को बदल दिया गया ताकि गुरूर टूट जाए और इंसान को इसकी हद याद दिलाई जाए। कुरान हमें एक आफाकी उसूल देता है कि जब कोई कौम इल्म, ताकत और तरक्की हासिल करके अल्लाह को भूल जाती है तो उसकी तबाही बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू हो जाती है। बाबल उसी उसूल की जिंदा मिसाल था। दजला और फरात के दरमियान सरसब्ज़ ज़मीन, पानी की फरावानी और ज़हनों में गैर मामूली ज़हानत। बाबल के लोग जाहिल नहीं थे, वो अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग थे। इन्होंने तहरीर ईजाद की, हिसाब और गिनती को मुनज़्ज़म किया, सितारों की चाल को समझा, कानून बनाए, शहर बसाए और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन मसला ये था कि जूं-जूं इल्म बढ़ता गया, त्यों-त्यों सजदा कम होता गया। इब्तिदा में बाबल के लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर नहीं थे, मगर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को मरकज़ से हटा दिया और इंसान को मरकज़ बना लिया। यहीं से बिगाड़ शुरू हुआ। इल्म असल में हिदायत के लिए होता है, लेकिन जब इल्म ताकत बन जाए और ताकत का कोई मुहासब ना हो तो जुल्म इबादत बन जाता है। बाबल के मुबिद सिर्फ इबादत के मकामात नहीं रहे थे, वो ताकत के मराकिज़ बन चुके थे, जहां इल्म को कंट्रोल किया जाता और सच को छुपाया जाता। सितारों का इल्म अल्लाह की कुदरत को पहचानने के लिए था, मगर बाबल में सितारों से तकदीर निकाली जाने लगी। जब कोई कौम ये मान ले कि उसका मुस्तकबिल सितारे तय करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, जुल्म तकदीर बन जाता है, नाइंसाफ़ी निज़ाम बन जाती है। बाबल के बादशाह खुद को खुदा का साया कहलने लगे, कानून उनकी मर्ज़ी से बनता और सच उनके फ़ायदे से तय होता। इल्म अवाम के लिए नहीं था, इल्म मखसूस तबके के लिए था, ताकि वो बाकी सब पर हुक्मरानी कर सकें। ये वो मकाम था जहां इल्म ने हिदायत का साथ छोड़ दिया, और जब इल्म हिदायत से जुदा हो जाए तो तहज़ीब ऊंची ज़रूर होती है, मगर अंदर से खोखली हो जाती है। बाबल बज़ाहिर नाकाबिल शिकस्त था, ऊंची फसीलें, वसी बाजार, शानदार इमारतें, लेकिन इसकी रूह मर चुकी थी। और यही वो लम्हा होता है जब किसी कौम की गिनती शुरू हो जाती है। बाबल में इल्म का मसला ये नहीं था कि वो कम था, बल्कि मसला ये था कि वो चंद हाथों में कैद हो चुका था। जब इल्म अवाम से छीन लिया जाए और सिर्फ एक मखसूस तबके तक महदूद हो जाए तो वो इल्म नहीं रहता, वो हथियार बन जाता है। बाबल में यही हवा, वो इल्म जो कभी इंसान को अल्लाह की पहचान की तरफ ले जाता था, अब इंसान को इंसान पर हाकिम बनाने लगा। मुबिद अब इबादत गाहें नहीं रही थीं, वो ऐसे मराकिज़ बन चुके थे जहां इल्म को छांटा जाता, छुपाया जाता और अपनी मर्जी से पेश किया जाता। काहिन अब रहनुमा नहीं रहे थे, वो दरबान बन चुके थे जो तय करते थे कि कौन जानने के काबिल है और कौन नहीं।
इल्म को पुरस्कार बना दिया गया। अलामात, इशारे और ऐसे अल्फाज जो आम आदमी ना समझ सके। इसका मकसद इल्म को गहरा बनाना नहीं था, इसका मकसद इल्म को खौफनाक बनाना था, क्योंकि जब इल्म खौफ बन जाए तो सवाल ख़त्म हो जाते हैं। बाबल में यही हवा, लोग सवाल करने से डरने लगे, क्योंकि हर सवाल बगावत समझा जाता था। यहाँ से बाबल का सबसे ख़तरनाक निज़ाम पैदा हुआ, तकदीर का निज़ाम। सितारों को देखना अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए था, मगर बाबल में सितारों से फैसले होने लगे कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन गुलाम बनेगा और कौन बादशाह। जब जुल्म को तकदीर कह दिया जाए तो फिर जालिम को कोई नहीं रोक सकता। अगर कहा जाए कि ये सब आसमानों का फैसला है तो फिर इंसान का ज़मीर खामोश हो जाता है। बाबल के बादशाह अपने फैसलों को सितारों के खाते में डाल देते थे। अगर जंग हो तो कहा जाता कि सितारों ने इजाज़त दी है, अगर जुल्म हो तो कहा जाता कि किस्मत यही है। यूं जुल्म इबादत बन गया और नाइंसाफ़ी कानून। कुरान हमें बार बार ये सबक देता है कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है और उसी इख्तियार पर इसका हिसाब होगा, मगर बाबल ने इख्तियार छीन लिया और इसे तकदीर का नाम दे दिया। यही वो मकाम था जहां बाबल हिदायत से मुकम्मल तौर पर कट गया। इल्म का अगला मरहला जादू था। जादू कोई कहानी नहीं था, जादू एक निज़ाम था, ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए लोगों के ज़हन कंट्रोल किए जाते थे। अल्फाज, रसूमात और मखसूस आमाल लोगों को ये यकीन दिलाते थे कि ताकत इंसानों के हाथ में है। जब इंसान ये मान ले कि कोई और इसके दिल, इसके मुस्तकबिल और इसकी जान का मालिक है, तो वो खुद को भूल जाता है। बाबल में यही हवा, इंसान सिर्फ एक पे बन गया। शहर ज़ाहिरी तौर पर तरक्की कर रहा था, इमारतें ऊंची हो रही थीं, बाजार भर रहे थे, खजाना जमा हो रहे थे, मगर अंदर ज़मीर मर रहा था। यही वो मरहला होता है जहां कौमें जिंदा होते हुए मरना शुरू हो जाती हैं। बाबल के लोग सब कुछ देख रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सच अब खतरा बन चुका था। इल्म जो कभी आज़ादी था, अब कैद बन चुका था। और यही वो अंजाम होता है जब इल्म हिदायत के बगैर चलने लगे। बाबल का ज़वाल तलवार से शुरू नहीं हुआ था, वो दिलों से शुरू हुआ था। जब कौमें अपने अंदर इंसाफ खो देती हैं तो उनके किले खुद ब खुद कमज़ोर हो जाते हैं। बाबल के लोग अपनी दीवारों पर नाज करते थे, अपनी दौलत पर फ़ख्र करते थे, अपने इल्म पर घमंड करते थे। इन्हीं यकीन था कि ये शहर कभी नहीं गिरेगा। यही यकीन उनकी सबसे बड़ी गलती था, क्योंकि जब इंसान खुद को दायमी समझने लगे तो वो इस्लाह छोड़ देता है। बाबल में जुल्म मामूल बन चुका था, गुलामी निज़ाम का हिस्सा थी। कमज़ोर की आवाज़ फिज़ा में ही मर जाती थी। इल्म रखने वाले खामोश थे या जालिम के साथ थे, और जब इल्म खामोश हो जाए तो जहालत हुकूमत करने लगती है। तौरात हमें बताती है कि बाबल के लोग निशानीव को मजाक समझने लगे थे। इंजील बताती है कि इन्हें बार बार खबरदार किया गया, मगर इन्होंने सुना नहीं। कुरान हमें ये उसूल देता है कि जब कोई कौम नसीहत को ठुकरा दे और गुरूर को अपना लिबास बना ले तो फिर गिरफ्त अचानक आती है। बाबल की गिरफ्त भी अचानक आई। शहर के अंदर जश्न था, लोग मुतमईन थे, खतरे का कोई एहसास नहीं था। और यही वो लम्हा होता है जब तबाही दरवाज़ा खटखटाती है। बाबल के दरवाजे अंदर से खल गए, ना इसलिए कि दुश्मन ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि बाबल अंदर से खाली हो चुका था। जब शहर फतह हुआ तो दीवारें खड़ी थीं, महलात मौजूद थे, मगर रूह दफन हो चुकी थी।
यही वो अंजाम होता है जब इल्म हिदायत के बगैर आगे बढ़े। बाबल का नाम मिट गया, मगर इसकी सोच जिंदा रही। यही सोच बाद की कौमों में मुंतकिल हुई। हर उस तहजीब में जहाँ ताकत को हक समझा गया और इल्म को कंट्रोल का जरिया बनाया गया, बाबल एक शहर नहीं रहा, वो एक अलामत बन गया, एक इंतबाह कि इल्म अगर जवाबदही के बगैर हो तो वो इंसान को बुलंदी पर नहीं, खाई में ले जाता है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज की भी है। आज इंसान के पास वो इल्म है जिसका बाबल तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर सवाल वही है जो बाबल ने नहीं पूछा, किया हम जवाब दहें? अगर इल्म इंसाफ पैदा ना करे, अगर तरक्की रहम ना सिखाए, अगर ताकत आजजी ना लाए, तो फिर अंजाम बदलता नहीं, सिर्फ वक्त बदलता है। अल्लाह ने इंसान को इल्म नेमत के तौर पर दिया था, इम्तिहान के तौर पर। जो कौम इस नेमत को हिदायत के साथ जोड़ ले वो संभल जाती है, और जो कौम इसे गुरूर बना ले वो बाबल बन जाती है। यही पैगाम हमारी आँखों के सामने है। अगर हम सुन लें तो बच सकते हैं, अगर नज़रअंदाज करें तो तारीख दोहरा दी जाएगी। यही वजह है कि ऐसी कहानियाँ सुनाना ज़रूरी है ताकि माजी हमारा मुस्तकबिल ना बन जाए। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो याद रखें, याद दहानी जिंदगी देती है और गफलत तबाही।